कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यह प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि करियर क्या रहने वाला है, शादी कब तक रहेगी, कैसे पार्टनर रहेंगे। लेकिन इस तरीके के प्रश्न बहुत कम ही पूछे जाते हैं कि क्या कमी है जिसे सुधार करना चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी में कभी नहीं बदलेगी। इन सब विषयों में पूरी जानकारी आपको इस हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त दिया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद पूरे पाम का एनालाइज कर आपके सामने व्यक्त किया जाएगा। फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है और थंब का साइज एकदम नॉर्मल कंडीशन में है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में तुरंत काम करने की आदत, तुरंत निर्णय लेकर आगे बढ़ने की क्षमता और किसी भी तरह की विकट परिस्थिति का सामना हिम्मत से और डट कर करने की क्षमता यह कॉम्बिनेशन देता है। शॉर्ट फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं का होना काफी सकारात्मक सोच, रवैये को और मित्रता पूर्वक स्वभाव को बतला देता है, जो कि एक पॉजिटिव ओरा डेवलप करता है। ऐसे जातक अपने जीवन में विफल बहुत लंबे समय तक नहीं रहते। सफलता जब प्रारंभ होती है तो वह लगातार सफलता इनके जीवन में देते चले जाती है, चाहे धन हो, घर परिवार हो, सुख सुविधा हो, जीवन में सभी तरह की मनोकामनाएं ऐसे जातकों की निश्चित पूरी देखने को मिल जाती है। शॉर्ट फिंगर यहाँ पर आपको हिम्मती स्वभाव इसलिए दे रहा है क्योंकि बहुत बार ये आपके अंदर हौसला जुनून इसलिए भरेगा क्योंकि आपके अंदर जो जिद है वह इस शॉर्ट फिंगर के कारण बहुत अच्छी आ चुकी है। इसलिए आपको अपने थिंकिंग से, आपके डिजायर से, एम्बिशन से बिल्कुल भी टस से मस होने की जरूरत नहीं है। उल्टा अपने जिद को पकड़ के रखने की जरूरत है। आपका जिद सब कुछ जिंदगी में पूरा हो जाएगा। शॉर्ट फिंगर में सिर्फ इतना ध्यान हमें रखना है कि बहुत जल्दी झुंझुलाहट यहाँ पर देखने को मिलती है, बेचैनी आ जाती है जब अपने अनुसार काम नहीं होता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो शत्रु है वह धैर्य की कमी है और सबसे बड़ा लाभ यहाँ पर फिर आपका धैर्य ही है। इसलिए जो चीज शुरू कर चुके हैं जब तक वो पूरा ना हो, दूसरे चीजों पर हाथ नहीं आजमाना है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण अब आपका सरकारी नौकरी में भी सफलता की जो रेखा है वो पूरी की पूरी निर्मित हो गई है। इतनी स्पष्ट जब भाग्य रेखा और सूर्य रेखा निकल जाए तो सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि उच्च पद प्राप्ति के योगों को ये बतला देती है। इसीलिए यहाँ पर आपको सकारात्मक सोच रखने के साथ में अपने मैनेजमेंट को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होता है तो मिस मैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही नुकसान को बतला देता है। तो जब आप डेली वाक शक्ति को बढ़ाने के लिए मंत्र चैंटिंग करना शुरू कर देंगे, लगातार यहाँ पर गार्डनिंग करना, वॉक पर जाना, थोड़ा बहुत भी ध्यान की प्रक्रिया में आना, अपने पैशन आर्ट को फॉलो करने लगना, तो बुध की स्थिति जो अच्छी होगी तो सबकॉन्शियसली आपको काफी ज्यादा डेवलप करना शुरू करेगा, जिसके कारण आपके अंदर एकाग्रता, चिंतन मनन करने की क्षमता, समाधान निकालने की योग्यता, जो भी जीवन में संघर्ष चल रहा है उसका पूर्ण जड़ तक पहुंचकर समाधान निकाल पाने की योग्यता आपको मिल जाएगा। और ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो यहाँ पर राइटिंग्स होते हैं उसकी सबसे ज्यादा महत्वता हो जाती है। उसके बाद में वाक शक्ति इंटरव्यू क्रैक करने में मदद करती है। ओवरऑल जो भी हमारे इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल और इंफॉर्मेशन नॉलेज होता है, यही सभी तरह की चीजें हमें जॉब दिलाने में मदद करती है। तो ये फिंगर शॉट होने के कारण बहुत सारी योग्यता छुपी रह जाती है, सामने नहीं आ पाती है अथवा समय पर सदुपयोग नहीं हो पाता है। तो ये चीज आपको ठीक यहाँ पर करना रहेगा। बाकी थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में आपके फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी स्ट्रांग है, जिसके कारण आप लीडर बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट फिंगर वाले जातकों के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या वैसे भी ज्यादा देखने को मिल जाती है। इमोशनल सेंसिटिव टाइप का नेचर भी रहेगा और किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं हटे हैं, भली भांति सभी जिम्मेदारी को निभा भी यहाँ सकेंगे। फिंगर के नोट्स और डेवलप होने बाकी हैं, जो स्पष्टवादिता में बढ़ोतरी अभी देगा। फेलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशन में है, तो इस स्थिति में मार्स की एनर्जी को आपको थोड़ा इनहेंस करना पड़ेगा ताकि आपका फिजिकल बॉडी फिट रहे, हेल्थ एनर्जी इंप्रूव हो सके। सभी तरह के कार्य को पूरा करने के लिए जो बल चाहिए होता है वो हमें अंदरूनी मंगल से आता है और मानसिक बल बाहरी मंगल से आता है। अंदरूनी मंगल यहाँ जब मजबूत होने लगता है तो फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन बढ़ने लगता है, जिसके कारण से सभी तरह का बल एकत्रित होकर के हमें परिणाम दिलाना शुरू कर देता है। इसीलिए अपने फिजिकल एक्टिविटी को इनहेंस करना, फिजिकली ज्यादा एक्टिवेट रहना आपको फोकस, डिवोशन देने के साथ में गोल अचीवमेंट निश्चित रूप से देगा। थंब का साइज यहाँ पर नॉर्मल होने के कारण यह सहन शक्ति में बढ़ोतरी देता है, सूझबूझ से काम करने की योग्यता भी दे देता है। सेकंड फेलेंज के ऊपर अभी भी आड़ी रेखा काफी ज्यादा है, जिसके कारण से यह बतलाता है कि आपको अपने आप को जस्टिफाई करने, अपने आप को प्रूव करने
कभी भी कोई भी जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति में जबरन जाने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में अपने लॉजिक्स को सेटिस्फाइड करने की भी जरूरत नहीं है। ओवरऑल यहाँ पर आपको सभी तरह की चिंताओं से मुक्त होकर के सिर्फ अपने गोल को अचीव करने के लिए जितना प्रयत्न हो सके, जितना प्रयास हो सके, कर्म मेहनत हो सके करना चाहिए। अन्यथा किसी भी चीज की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। तब जाकर के सभी तरह के गोल अचीव हो सकेंगे, डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकेगा, सीधी खड़ी रेखा डेवलप हो सकेगी जो कि सभी तरह के प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट कर पाएगी और डिजायर्ड रिजल्ट आपको दे सकेगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत को या मानसिक मेहनत काफी अच्छे से कर सकेंगे। लोअर जोन एक्टिवेट होने के कारण इंस्पिरेशन मोटिवेशन की कमी नहीं है और बहुत रईस जिंदगी आपकी जो है होने जा रही है। इतना जब डेवलप शुक्र होता है तो पहले तो सीमन क्वालिटी अच्छी दे देता है, इसके बाद में पार्टनर का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन डेवलप शुक्र की सबसे अच्छी खास बात होती है कि आप जैसे जातकों का जो चॉइसेस है वो बहुत ज्यादा रिफाइंड कर देता है। इसीलिए इस कंडीशन में यूनिक चीजें ही बहुत ज्यादा पसंद आने वाली होती है। साफ सुथरा वातावरण हमेशा रखना, अपने आप को मेंटेन रखना, हाइजीन मेंटेन रखना, इन सब तरह की चीजों में दिखने लगता है कि ये जो पर्सनैलिटी है वो रॉयल्टी बेस होता जा रहा है, जो कि शुक्र का एनर्जी है। इसीलिए इस शुक्र में कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म बहुत बड़े स्तर का आता है और बहुत आलीशान घर या तमाम तरह के रिसोर्सेस का सुख मिलता है। कब और कैसे मिलेगा ये तो अभी हम लाइफ लाइन और लक लाइन में जज करके आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पर हम एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं, जिसमें गुरु के क्षेत्र पर आए। गुरु का क्षेत्र में जब भी दबाव होता है शुरुआती स्तर पर, तो इस स्थिति में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है बाहर से या घर परिवार से भी। सब तरह का सपोर्ट खुद ही करना पड़ता है, खुद को एजुकेट करना पड़ता है, खुद को मानसिक रूप से स्थिर करना पड़ता है, खुद को आध्यात्मिक प्रवृत्ति में लगाना पड़ता है। तब जाकर के यह जुपिटर एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, जो नॉलेज, विजडम, पावर, पोजीशन जैसी चीजें देना शुरू करते हैं। लगातार अगर आप यहाँ पर पीपल के पेड़ में भी पानी देते हैं या किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना शुरू करते हैं, कुछ भी नहीं हो सक रहा है तो कम से कम गौशाला जाना या मंदिर जाना ही शुरू कर देते हैं, तो जुपिटर एक्टिवेट होना शुरू यहाँ से हो जाएंगे। जब ये एक्टिवेट होंगे तो ऐसे लोगों का जिंदगी में आगमन होना शुरू हो जाएगा जो आपका हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ लेकर के जा सके, प्रॉपर सजेशन, एडवाइजेस या गाइडेंस दे सके। दूसरा, खुद के अंदर भी बड़े बड़े विचार आना, विजडम का आना, ज्ञान का जो है उद्गम होना, ये सब स्थितियां निर्मित होने लगेगी, जिसके बिहाफ पर फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ बैठ जाएं तो आपको सफलता मिल जाएगा, काम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम रेखाओं के अनुकूल होकर के बात करें तो प्रोग्रेस लाइंस में तो यहाँ कोई कमी है ही नहीं। इस तरह की रेखाएं महत्वाकांक्षी किस्म की प्रवृत्ति देती है, जिसमें बड़ी सोच और इच्छाएं इंसान के जीवन में देखने को मिलता है। इस रेखा में हमें सिर्फ इन इच्छाओं से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है, बाकी सब इच्छाएं यह रेखाएं पूरी कराती है, क्योंकि हमें शांति से बैठने नहीं देती जब तक काम पूरा नहीं हो रहा है। इसीलिए कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करने की प्राथमिकता इन रेखाओं के अतिरिक्त होती है। जितनी भी आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति देती है। जिन जातकों के द्वारा घर परिवार की स्थितियों में सुधार होता है, समाज में जिन जातकों के द्वारा सेवा बहुत अच्छा मिलता है, जो जातक अपने पद गरिमा का सदुपयोग बड़ा अच्छा कर पाते हैं, लंबे समय तक पद प्रतिष्ठा जिनकी जीवन में कायम रहती है, तो आड़ी रेखा देखने को मिल जाती है जो पुण्य को बतलाता है। तो माता पिता को तो सभी तरह की इच्छाएं पूरी करके देने वालों में से है। इसीलिए आपकी जीवन रेखा अंततः भाग्य रेखा से जोड़ करके चली कि उनका भी सहयोग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आप ऐसे इंसान रहेंगे अपने घर परिवार में जो जीरो से हीरो बनेंगे, एकदम निचले स्तर से बहुत ऊपर जाने के दौरान में घर की स्थितियों में सभी तरह का सुधार कर पाने में और मनोकामना पूर्ति कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए गुरु के क्षेत्र पर ऊपर की तरफ इतनी सारी रेखाएं हैं कि चलिए खुद की इच्छाएं तो जिंदगी में है ही यहाँ पर बड़ा करने की, दूसरों की मदद करने की, लेकिन अपने से जुड़े सभी लोगों को सभी तरह का फायदा देने की। जब इच्छा आ जाती है, योग्यता आ जाती है, दूसरों की खुशी में खुशी होने लगता है, अपने नाम से किसी का काम बनने लगता है, तो इस तरह की खड़ी रेखा अपर पोर्शंस में होती है जुपिटर के। तो ये जुपिटर पे लाइंस इतनी ज्यादा अच्छी है तब भी ये एक्टिवेट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर शुरुआती स्तर में पूरा का पूरा दबाव है। इसलिए इस स्थिति में अपनी ताकत को
जो है पहचान नहीं पाते हैं, मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा कमी रहती है, भटकाव बहुत ज्यादा रहता है, आधे अधूरे ज्ञान पर किए गए काम से यह नुकसान के योगों को बतलाता है। तो इसीलिए हमें जुपिटर को अच्छा करना है, तब जाकर के आपको फैमिली लाइफ का, मैरिड लाइफ का, सोशल स्टेटस का, करियर का, वो सभी तरह का कारण निर्मित हो सकेगा जिससे आपको सुख मिले, खुशी और आनंद मिले। तब जाकर के आपके आना वाला जो लाइफ है ये हर तौर तरीके से कंफर्टेबल, बेनिफिशियल और ग्रोइंग लेवल पे देखने को मिल जाएगा। सैटर्न माउंट की एनर्जी पहले भी बात की गई थी कि बड़ी अच्छी है, क्योंकि सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज को, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को और अंततः न्याय की रेखा होने के कारण जो चीज हक का है वो ला करके दे देती है। शनि का ब्लेसिंग इन सब रेखाओं के अतिरिक्त ज्यादा देखने को मिलता है। अब इससे भी बड़ी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वो भाग्य रेखा बहुत ज्यादा अच्छी होती है जो एक बार प्रारंभ होकर बिना रुके, बिना किसी तरह के बिखराव के, बिना तकलीफ परेशानी के शनि के क्षेत्र तक पहुंच जाए और शनि के क्षेत्र पे एकदम अंतिम छोर तक पहुंच जाए। यह भाग्य रेखा कंटिन्यू अर्निंग को इंडिकेट करने के कारण एक स्टेबल करियर और जॉब प्रोफेशन को बतलाती है। और इस रेखा में 100% केसेस में गवर्नमेंट जॉब ही देखने को मिला है, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इवन अगर प्राइवेट में भी है तो वो सभी तरह की फैसिलिटीज देखने को मिली है जो गवर्नमेंट सेक्टर में मिल जाता है। सिक्योरिटी, क्योंकि ये भाग्य रेखा क्या बतला रही है कि एक बार करियर शुरू जहां होगा, प्रॉपर कंटिन्यू रन होने के कारण से प्रॉपर रिटायरमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस दौरान में पूरी जो जर्नी है लाइफ की वो कंफर्टेबल, इजी और ग्रोइंग लेवल पे रहेगी। अब इसमें से जो ब्रांचेस निकलते हैं, जैसे कि मरकरी लाइन का निकलना, बहुत बार अर्निंग कैपेबिलिटीज को, लेकिन आधी मरकरी लाइन होने के कारण यह नॉलेज, स्पेशलाइजेशन, इंफॉर्मेशन में अपग्रेडेशन जैसी चीजों को बतलाता है, जो उम्र 26 और 27 में आपको आ चुका, यानी इस पीरियड से आपने काफी अच्छा नॉलेज गेन करने की तरफ अपने आप को लेकर के गए। अब इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे तो सूर्य रेखा यहाँ से निकल के हल्की सी झुक रही है शनि की तरफ। तो यह कॉम्बिनेशन प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब होने के योगों को बतलाता है कि सरकार से अथवा सत्ता से लाभ इस स्थिति में प्राप्त होगा और बहुत सारे कनेक्शन और कॉन्टेक्ट रिलेशन आपके यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के साथ होने वाले रहेंगे। बहुत बार इस स्थिति में रिवॉर्ड अवार्ड भी मिलता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स गवर्नमेंट के द्वारा हो जाता है। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करते हैं उन्हें सरकारी नौकरी ही होती है। इसके अलावा सरकार के द्वारा काफी सुख सुविधाओं जैसी चीजों की प्राप्ति होती है। तो जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो सरकार हो या किसी भी तरह का कार्य हो, समाज में एक सम्मान, रुतबा, पद जैसी स्थितियों में बढ़ोतरी होती है तो सूर्य की रेखा जागृत होती है। अब ये भाग्य रेखा में आपकी जो निकल रही है तो इसका पीरियड यहाँ पर 34 है। 33 से 34 के एज के मिड में आपका गवर्नमेंट जॉब होना तय है। आज के आज इसको लिख के ले लीजिए कि नेक्स्ट ईयर जब आपका मई आएगा और उसके बाद का मई, इसके मध्य में आपका काम हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इस साल आपको कुछ नहीं होगा। सूर्य रेखा का प्रभाव हमेशा आने के 1 साल पहले और जाने के 1 साल बाद भी रहता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर रोशनी है, प्रकाश है। इसीलिए सूर्य बहुत बार दिखते नहीं है, लेकिन उनकी रोशनी से आकाश जगमगा उठता है। वैसे ही इस साल भी आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब आपके पाम में भाग्य रेखा या योग वगैरह ये सब नहीं है। माइंड लाइन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। इस माइंड लाइन पे इसी पीरियड में आप देखिए आइलैंड का कॉम्बिनेशन डेवलप हो गया। ये आइलैंड का साइन सैटर्न माउंट के नीचे होने के कारण जीवन भर में अभी तक जितना भी आपने प्रेशर लिया है, जितना भी स्ट्रगल किया है, उन सबको निचोड़ करके एक बार आकर के जो झंझट दे देता है मानसिक रूप से कि अब तो आर या पार ही है, यानी एकदम लूप होल सा बना देता है, चक्रव्यूह सा बना देता है कि अब तो इस लूप में फंसे ही रह जाना है, इसलिए अब इन सब विषयों को छोड़ के हमको आगे बढ़ जाना चाहिए। इस स्थिति में कोई भी आप काम कर लीजिए आपको सिर्फ नुकसान ही होगा। इसलिए ऐसी कॉम्बिनेशन में कहा जाता है कि कुछ भी बदलने की, कुछ भी इनिशिएशंस लेने की, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फलित होगा ही नहीं। ये समय जो है ईश्वर ने अथवा प्रकृति ने आराम के लिए दिया हुआ रहता है, ताकि अंततः अपने भीतर जा सके, अपने अंदर निखार कर सके, अपने आप के करीब आ सके, सभी कमियों को ठीक कर आगे बढ़ सके, ना कि और ज्यादा हाथ पैर मारने के, और ज्यादा प्रयत्न प्रयास करने के। और ये पीरियड नॉर्मली 1.5 साल का, 1 से लेकर के 10 साल के मध्य में भी देखने को मिलता है, लेकिन आपके केस में 1.5 साल का है, जो यहाँ पर
तकरीबन 30 में प्रारंभ हुआ है और फिर ये यहाँ पर जो है पूरा का पूरा अपना असर 32 से देते हुए 33 की उम्र में आपको जो है सफलता देने की योग निर्मित कर रहा है। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप अगर सोचें कि अब मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊं या कोई भी मुझे काम चलेगा या बिजनेस कर लिया जाए, ये सब चीजें सैटर्न का एक डिस्टरबेंस ये है सबसे बड़ा कि इनकी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व नहीं होती, इनकी प्रॉब्लम आती है चारों तरफ से। तो अभी जैसे वर्तमान स्थिति में भविष्य को लेकर के आपको चिंता रहेगी, शादी को लेकर के रहेगी, सिक्योरिटी को लेकर के रहेगी, फाइनेंस भी रहेगा, अनदर प्रेशर भी रहेगा, इसीलिए यहाँ पर आइलैंड बना दिया। लेकिन ये कॉम्बिनेशन और ज्यादा फोकस होने का है, और ज्यादा अपने भीतर जाकर के सोल डिजायर को यहाँ पर समझने का है और फिर उस पर बहुत ज्यादा काम करने का है, ना कि बहुत ज्यादा भटकाव का, हाथ पैर मारने का, हर तरफ जो है जाने का। तब तो फिर ये आइलैंड अपना असर छोड़ दिया, मतलब ये अपना असर ऐसा दे दिया कि लाइफ टाइम इसका असर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये आइलैंड खत्म हो रहा है उसके बाद में आपकी माइंड लाइन में एक चेंज हो रहा है। एक रेखा जो बिखरी हुई है, जो मानसिक तनाव की होती है, वो खत्म होकर दूसरी इस तरीके से राहु से निर्मित रेखा आ रही है जो अनबिलीवेबल डिजायर्स को भी फुलफिल कराती है। जिसको जादू पे भरोसा नहीं होता उसको भी भरोसा होने लगता है। इतनी बड़ी ये जो है मस्तिष्क रेखा शुभ मस्तिष्क रेखा होती है। फिर क्या हो रहा है, छोटे छोटे प्रोग्रेस लाइन निकल रहे हैं, ट्रायंगल का साइन बनने लग रहा है। अब ये साइन सब अधूरे इसलिए हैं, कमजोर इसलिए हैं क्योंकि डिपेंड अभी भी इस आइलैंड पे कर रहा है। तो इस आइलैंड में अभी आपको हाथ पैर धो करके सरकारी नौकरी में लग जाना चाहिए। सभी तरह का जो थॉट्स है, जो डर है, जो फियर है, सबको दरकिनार कर देना चाहिए। सब के सब अपने जगह पे एडजस्ट हो जाएगा। जितना खर्चा पानी चाहिए, जितना भी सिक्योरिटी भविष्य में चाहिए, जितना भी वर्तमान में जरूरत चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। इस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ अपने साथ समय बिताइए, आइसोलेटेड रहिए, सिर्फ एक फोकस बना करके चलिए, उस पर अड़िग रहिए, हर दिन उसी स्थिति को मैनिफेस्ट करिए कि वो एक डिजायर फुलफिल होनी चाहिए। और ये चीज अभी आपको कंटिन्यू करना है इस साल और खासकर मई के पीरियड तक। आपको नहीं अगर अपॉर्चुनिटी आ गई और सफलता नहीं मिल गई फिर आप बताइएगा। सिर्फ ये समय निकाल लीजिए और फिर जहां ये पॉजिटिव मैनर में बढ़ा तब ये ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन आपको इतना पैसा देंगे, इतना वेल्थ देंगे, आप तो बस सोचिए वहां वहां काम होगा। इसीलिए तो बता रहे हैं कि राहु की मस्तिष्क रेखा में जादू पे विश्वास करना पड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन को आपको ठीक करना होगा। तब हम आप वापस आते हैं आपकी लक लाइन के ऊपर में, सैटर्न लाइन पे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक अनदर सपोर्टिव लाइन आ रही है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग जैसी स्थितियों को कंफर्मेशन देती है 36 के पीरियड और उसके बाद से। और इस लक लाइन का फिर फ्लो देखिए, एकदम स्मूथली आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आकर के बाय 4 की 47 और 8 का पीरियड है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को कंफर्म करने के साथ में और लंबे समय तक काम करने की योग्यता और एक से अधिक माध्यम से पैसा कमाने की क्षमता, साइड इनकम, बिजनेस, रेंटल इनकम जैसी सब तरह की स्थितियां अपने आप आएगी। आपको सिर्फ अवेलेबल होना है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, क्योंकि ये लक लाइन बिल्कुल केतु के क्षेत्र से प्रारंभ हुई है जो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स को इंडिकेट करती है, पितरों की इच्छाओं को भी बतलाती है, जिसके कारण ये भाग्य रेखा आपके हथेली में आई है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है अपने पितरों को स्थान देने की, उनके लिए जो है कर्म करने की, अपने पूर्वजों का नाम बढ़ाने की, अपने घर परिवार की स्थितियों को बहुत अच्छा करने की। इसीलिए ये भाग्य रेखा शनि तक पहुंची कि जब तक ये पूरा होगा नहीं, मुक्ति नहीं मिलना है। और अंततः यह कॉम्बिनेशन का दूसरा तात्पर्य होता है कि कोई भी कर्म पेंडिंग नहीं रहने वाला, सब के सब फुलफिल हो जाएगा। सभी तरह के डिजायर जो हैं वो एट द एंड कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए यह कॉम्बिनेशन में मोक्ष और मुक्ति जैसे योग आने लगते हैं। और इसी कारण से केतु के क्षेत्र पर आप क्या देख पाएंगे कि फिश का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्ट्रगल है वो टेम्पररी है, सक्सेस यहाँ पर जो आना है वो है परमानेंट। इसलिए छोटे मोटे इन सब प्रेशर को हैंडल कर जाइए। पहले के कंपैरेटिवली सन की स्थिति भी काफी ज्यादा अच्छी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लाइंस के अतिरिक्त स्क्वायर का साइन जो पहले नहीं इतना स्ट्रांगली था वो अब बन रहा है। तो मल्टीपल लाइंस का होना ही मल्टीपल इंटरेस्ट को बतला देता है, लेकिन जब स्क्वायर जैसा साइन, रेक्टेंगल जैसा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनने लग जाए तो यह फिर कॉम्बिनेशन वेल्थ क्रिएशन की तरफ लेकर के जाता है। और जितने भी यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं जो बाधाओं को निर्मित करती है, सफलता लेने में तकलीफें देती हैं, इन सब का उपाय आपको अभी
और स्ट्रांगली करना रहेगा, ताकि आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं खराब हो, बेफिजूल की भागदौड़ी ना हो, बेफिजूल का असफलता, नाउम्मीद, ये सब स्थितियां जिंदगी में ना आ सके। और फिर उसके बाद आपको डिजायर्ड रिजल्ट सब मिलने के साथ में सोल फुलफिलमेंट, सोल के जितने भी एम्बिशंस हैं वो सब फुलफिल होते हुए देखने को मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद में इससे रिलेटेड जितनी भी लाइंस हैं वो सब प्रोमिनेंट विंडो या स्क्वायर का साइन बना देगा, जो रिवॉर्ड, अवार्ड, नेम, फेम और फिर पावर पोजीशन जैसी चीजों को बतला देगा। अब इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में हम जो भी कुछ सोचते हैं हमें उससे बहुत अच्छा परिणाम ही प्रकृति दे रही होती है, तो उसके लिए हमें निष्काम कर्म की तरफ जाना पड़ता है। और इस कॉम्बिनेशन में एटलीस्ट बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहने की जरूरत है, लगातार अपने आप को लिप्त रखने की जरूरत है, भूत बनने की जरूरत है, अपने मनोकामना को पूरा करने के लिए मेहनत की जरूरत है। तो जाकर के ये सब स्थितियां जो है प्राप्त होगी और यशस्वी योग जो निर्मित हो रहा है यह अपना असर देगा। साइड इनकम अगेन फिर से आ सकेगा। और बुध की स्थिति में जो कमजोरी है इसे ठीक आप वाक शक्ति की ऊर्जा के द्वारा कर सकते हैं, ताकि ये रेखाएं जागृत हो सकें और फिर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने में, अपने डिजायर को गेन करने में, रेगुलर इनकम क्रिएट करने में, ग्रेट लेवल का इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाभ लेने में संपूर्ण रूप से मदद कर देगी। पार्टनर के प्रति आपका डिवोशन अच्छा रहने वाला है। और इसी के बाद में यहाँ यूनियन लाइन आप दो कॉम्बिनेशन में देखेंगे, लेकिन मेन यूनियन लाइन सबसे अच्छा आपका जो रिजल्ट दे रही है वो यहाँ पर दे रही है अराउंड 33 एंड 4 में। सरकारी नौकरी और शादी के अंतराल में 1 साल का भी फर्क नहीं रहेगा आप पे, ये दोनों इवेंट एक साथ होना है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि मून लक लाइन भी आकर के अटैच है कि बाहरी दुनिया, लोगों से लाभ, पार्टनर के सपोर्ट, इन सब तरह की चीजों से भी बरकत है। तो इतनी सारी चीजों के कारण से आपका 33 एंड 34 के एज में मैरिज का कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है। हार्ट लाइन की स्थिति में एक जो आपने प्रॉब्लम भी बताई लंग से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो हार्ट लाइन के अतिरिक्त और यहाँ पर खासकर जुपिटर की नेगेटिविटी के अतिरिक्त देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में यहाँ हार्ट लाइन में देख सकते हैं कि लगातार आइलैंड का कॉम्बिनेशन है, जो इस बात को प्रेडिक्ट करता है कि ये लंग्स इशू लगातार रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर ब्लेसिंग यही है कि जैसे ही जुपिटर की स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि जो लंग्स का पार्ट है या लीवर का पार्ट है ये जुपिटर बतलाते हैं, जितना भी आकाश तत्व होता है और वायु तत्व होता है ये सब जुपिटर सैटर्न का ही कॉम्बिनेशन है और प्योरली जुपिटर का। तो जुपिटर की एनर्जी जैसी अच्छी होगी और उसके लिए आपको क्या करना है, जो जुपिटर के पेड़ हैं उसको आप लगा लीजिए, सेवा करना शुरू कर दीजिए। तो इस स्थिति में आपका लंग्स का इश्यू भी डिसॉल्व हो जाएगा। पेंडिंग कर्मा के अतिरिक्त पितरों की आराधना से भी इन सब विषयों से मुक्ति मिलेगी और भावनात्मक कष्ट पीड़ा खत्म होते हुए ना ही स्वास्थ्य समस्या देखने मिलेगी, ना भावनात्मक दिक्कतें आएंगी। और उसके बाद में इमोशनल स्टेबिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन सब कुछ आपको इजिली यहाँ पर मिल सकेगा। इस स्थिति में जब भी मस्तिष्क रेखा मंगल और जुपिटर से प्रारंभ होती है तो ये कॉम्बिनेशन जुनून, हौसला के साथ में खासकर नॉलेज, विजडम की तरफ इंसान को लेकर के जाता है। तो लगातार यहाँ पर लर्निंग हैबिट मेंटेन रखना चाहिए और लगातार नई नई चीजें सीखना समझना चाहिए। तो रीडिंग हैबिट, लर्निंग हैबिट और नए नए चीजों में इन्वॉल्व होते रहना यह आपके मेंटल हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी मार्स के एनर्जी के कारण और स्पिरिचुअल एक्टिविटी जुपिटर एनर्जी के कारण आप अपने लाइफ में उतार सकते हैं। ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस तो इस आइलैंड के बाद में ही है, लेकिन आपकी माइंड लाइन लॉन्ग कैटेगरी में इन्वॉल्व हो रही है, तो ये लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज के लिए अच्छा है। जितने भी लाइंस यहाँ पर मरकरी लाइन के रूप में निकल रहा है ये सब अर्निंग कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट की लाइंस हैं, जो आपको अप्रोक्स 46 में और एक अराउंड 52 में भी देखने को मिलेगा। इस पीरियड में मल्टीपल टाइम्स एक्स में यानी आपकी अर्निंग हो जाएगी। और ये जो हार्ट लाइन और माइंड लाइन का कनेक्शन है ये काफी ज्यादा सीरियसनेस और वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर बिल्ड करता है, जिसमें इंसान का दिल और दिमाग तकरीबन एक हो जाता है। तो इनमें जो कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, द्वंद्व रहता है कि दिल की ज्यादा सुने कि दिमाग की ज्यादा सुने, प्रैक्टिकल लॉजिकल ज्यादा रहें, मनी ओरिएंटेड सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा रहें कि इमोशनल सेंसिटिव लविंग केयरिंग या सपोर्टिव समर्पित ज्यादा रहें। तो ये रेखा इस तरह के द्वंद्व को खत्म कराने के लिए आती है और ये कॉम्बिनेशन अपने पूरे रिजल्ट 34 से 38 के मिड में देगा। पूरा फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन आपका खासकर करियर के प्रति ही लेकर के जाएगा, जिसमें आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लिखा हुआ है। इसीलिए चिंता वाली कोई भी बड़ी बात नहीं है। और मध्य स्तर पे जितनी भी ये राहु लाइन्स आकर के डिस्टर्बेंस देना चाह रही है ये सब ताकत ही अंततः बन रहा है मरकरी लाइन के रूप में।
क्योंकि यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी हमेशा आपको विपरीत राजयोग दे करके, विपरीत परिस्थिति दे करके और मजबूती बना रही है। इसीलिए संघर्ष, चुनौतियां इस जीवन में हमेशा आपको और ऊपर उठाने के लिए आने वाली रहेगी। और ये राहु लाइन्स में हमेशा होता है कि हम बड़े बड़े रिस्क लेते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये रिस्क आप 37 में, 49 में और अराउंड 53 के एज में लेते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एट द एंड सफलता आपकी होगी, क्योंकि मरकरी की तरफ झुकाव हमेशा अपने लाभ में ही काम करवा देता है। तो अंततः इस माइंड लाइन में पैसा दिख रहा है, पावर दिख रहा है, सफलता दिख रहा है, डिजायर्ड रिजल्ट, फुलफिलमेंट दिख रहा है, तो चिंता वाली बात बची ही नहीं। इसीलिए तो आप देखेंगे कि हाफ जर्नी तक ये माइंड लाइन फेल करके, डिस्टर्ब होकर के चल रही है और उसके बाद में स्मूथ हो गई, जो कि मेंटल पीस, हैप्पीनेस के स्तर को बढ़ाती है। सीधी जितनी भी रेखाएं ये सब हैं, सेल्फ मेड लक लाइन होती है कि हमारे एफर्ट्स बेकार नहीं जाते। बाहर की तरफ जाने वाली रेखाएं यात्राओं को सौभाग्य देती है, और उस शुक्र की तरफ आने वाली रेखाएं फैमिली की कंडीशन में इंप्रूवमेंट देती है। इन सब के मध्य में जितनी भी और ये सब रेखाएं निकलती हैं, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन का डिमांड करती है, जिसके कारण हमें घिसी पिटी जिंदगी को छोड़ बहुत ऊर्जावान जीवन शैली में आने की जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ी जो सफलता की यहाँ पर रेखा है वो 33 और 4 के मिड में ही निकली हुई है, जिसने एटलीस्ट माइंड लाइन क्रॉस किया है। इसके बाद लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई, एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, काफी अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी सब मिलेगा। जितने भी लोग हैं इनका सपोर्ट खत्म होता जाएगा, क्योंकि आप उल्टा लोगों को सपोर्ट देते हुए देखने को मिल जाएंगे जुपिटर एनर्जी के कारण। इसीलिए यहाँ पर शुक्र की एनर्जी इतनी ज्यादा तीव्र है, मजबूत है, जो लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख सुविधा युक्त जीवन शैली और आलीशान जीवन शैली को निर्मित कर रहा है। केतु का एनर्जी सडन गेन एंड प्रोग्रेस का साइन के अतिरिक्त आ रहा है, और चंद्रमा की एनर्जी से सपोर्ट लेवल्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इसलिए ट्रैवलिंग के थ्रू भी आपको लाभ बहुत ज्यादा अच्छा है। और जहां तक देखेंगे मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन, तो वो तो फुली सेटिस्फाइड होते हुए माइंड लाइन पे भी ट्रायंगल बना दे रहा है कि पैसा आएगा, रुकेगा, सदुपयोग होगा, प्लस अपना खुद का प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ काफी स्ट्रांगली आप 49 के इस तक आते आते क्रिएट कर चुके रहेंगे। एक से ज्यादा माध्यम से पैसा आने की योग ये आपके जीवन में लिखा ही हुआ है, इसलिए इस विषय को लेकर के भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जिस तरीके से जुपिटर बिहेव कर रहा है, थोड़ा बहुत और स्ट्रांग हो गया तो टीचिंग, लीडरशिप और मैनेजर लेवल पे आपको वर्क जो है करा देगा। बहुत बड़े स्तर का कंसल्टेंट यहाँ पर बनाने के साथ में मीडियोकर, यानी मीडिएटर लेवल पे काम कराने के साथ में जितने भी मीडियोकर लेवल के लोग हैं वो आपके अंडर में काम करते हुए देखने मिल जाएंगे। तब तक जितना हो सके गुप्त रहिए, एकाग्रचित रहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, और केतु की एनर्जी और राहु की एनर्जी पे बिलीव करिए, ये सब जादू दिखाते हैं, अपना सडन एनर्जी बर्स्ट करते हैं। तो इनके लिए जो रिचुअल्स रहने वाले हैं वो आपको बतलाएंगे। आउटर मार्स की तरफ आड़ी रेखा ज्यादा आ रही है, तो अभी विचलन मन के अंदर बहुत है, डर, भय, चिंता, आवेशी किस्म की प्रवृत्ति, एकदम से उत्तेजित हो जाना, ये सब स्थितियों के कारण आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा इन सब विषयों में ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ में मानसिक विकास जो है बहुत बड़े स्तर का सुख शांति के साथ में देखने को मिल जाए। लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर मून लक लाइन है। मन की जो डिजायर है माइंड लाइन पर आके क्यों अटकी? क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करने की जरूरत है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड होने की जरूरत है, ना कि मन के अधीन होकर चलने की जरूरत है। तो अगर आपको जिंदगी में कुछ सुधार नहीं है तो बस इतना सा सुधार कर लीजिए कि मन की मजबूती और आत्मा का विश्वास, इसको बढ़ा लीजिए। इसको बढ़ाने के लिए अपने मस्तिष्क की ताकत, हर चीज को लॉजिकल, प्रैक्टिकल मैनर में देखना, हर बात के जड़ तक जाना, छोटे मोटे इंसिडेंट से या सिचुएशन से इन्फ्लुएंस नहीं होना, मन के नियंत्रण में आने के बजाय मन को ही नियंत्रित करना, ये चीजें करने के साथ में जब आपकी आत्मा का जागरण होगा तब आपको कोई भी ताकत जिंदगी में रोक नहीं सकती है। और अगर कोई चीज जिंदगी में बदलेगी ही नहीं, मिलेगी जरूर, तो वो है ताकत, ताकि आप दूसरों का कल्याण कर सके, दूसरों के कार्य आ सके और दूसरों के अपने अतिरिक्त रख अच्छा से काम करवा सकें। इसीलिए इस तरह का पावर, पोजीशन, अथॉरिटी जुपिटर पे है। कमजोरी जरूर है पर्वत में, वो सब रेमेडी से ठीक हो जाएगी। बड़ी चीजें वैसे भी प्राप्त करने के लिए एफर्ट ज्यादा डालने पड़ते हैं, इसीलिए यह कॉम्बिनेशन अधिकतर अच्छे साइन के साथ में वीक माउंट दे देता है। उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ड्रास्टिक एंड पॉजिटिवली चेंजेस और जो डिजायर्ड रिजल्ट आप अपनी जिंदगी में चाह रहे हैं वो आपको करेक्ट 34 के एज से आने लगेगा। रेमेडीज से और जल्दी आने के योग हैं, पर सरकारी नौकरी आपकी होगी और उच्च स्तरीय सरकारी नौकरी आपको मिलने के संपूर्ण योग हैं। इसीलिए आपको कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इवन मल्टीपल एफर्ट सरकारी नौकरी को पाने के लिए
लगा देने चाहिए, आपको रिजल्ट उम्मीद से बहुत अच्छा नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। जहां तक रहा पार्टनर का सवाल, तो देखिए शुक्र की स्थिति दोनों हथेली में इतनी प्रबल है, गुरु पे रेखा बड़ी अच्छी है। अरेंज मैरिज का तो एक कॉम्बिनेशन है ही सही, लेकिन शुक्र का अच्छा होना साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होता है, जो पार्टनर के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो पार्टनर बहुत ज्यादा आकर्षित और समर्पित आपके प्रति रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ जो आकर्षण की बात की गई है या बाकी तमाम तरह की और अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सीरत। वो बहुत अच्छा मिलने वाला है, जो कि पुण्य को और चरित्रवान किस्म की प्रवृत्ति को निर्मित करेगा। और उन्हीं सब कॉम्बिनेशन के कारण जो मून लक लाइन का फ्लेवर ऐड है आपके दोनों पाम में, कि सफलता, रिद्धि और सिद्धि जैसी जो चीजें हैं जीवन में साथी के आने के बाद होगी, तो ये आपको 34 एज के ड्यूरेशन में ही होने वाला रहेगा। तो इन सब विषयों को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत भाव रखिए, और जो आपको रेमेडी दिए जाएंगे, सजेशंस दिए जाएंगे, फॉलो करना शुरू करिए। आपको मिरेकलस रिजल्ट या मेजर चेंजेस कपल ऑफ डेज में ही देखने को मिल जाएंगे। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।